बाल्टिक सागर में एक कार्गो शिप ने लंगर डालकर यूरोप की लाइफलाइन काट दी है और नेटो के कई नेताओं ने इसे रूस की हाइब्रिड वॉर बताया है। उन्हें डर है कि आज केबल कटी है, कल पाइपलाइन कटेगी, परसों बंदरगाह और फिर सीधी सैन्य टक्कर। बाल्टिक सागर से उठी ये सुनामी यूरोप के दरवाजे तक खड़ी जंग की आहट है। क्या 2026 रूस और नेटो की जंग का साल साबित होगा और क्या और इसकी शुरुआत समुद्र की गहराइयों से हो चुकी है? देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2026 का पहला दिन और बाल्टिक सागर में जंग का पहला सिग्नल मिल गया। रूस और नेटो के बीच छिड़ा छद्म युद्ध अब समुद्र की गहराइयों तक उतर चुका है। समुद्र के ऊपर 10 देशों के वॉरशिप तैनात थे, समुद्र के नीचे सबमरीन अलर्ट थे। फिर भी रूस ने बाल्टिक सागर में नेटो देशों को बड़ा झटका दे दिया। रूस की शैडो फ्लीट के कार्गो जहाज ने समुद्र की गहराई में नेटो देशों की 64 किलोमीटर लंबी वो 5 कम्युनिकेशन केबल काट दी, जिनसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसमिशन होता था। लेकिन अब रूस और नेटो के बीच छिड़ा ये हाइब्रिड वॉरफेयर यूक्रेन से निकली युद्ध की आग को पूरे यूरोप में भड़का सकता है। फिनलैंड की खाड़ी, जिसके किनारे हेलसिंकी, तल्लिन और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहर हैं, फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का सबसे संवेदनशील इलाका बन गया है। इसके एक तरफ हेलसिंकी है, दूसरी तरफ तल्लिन और सामने सेंट पीटर्सबर्ग। यही नए साल वाले दिन एक जहाज पकड़ा गया, नाम फिटबर्ग। यह कोई साधारण कार्गो शिप नहीं है, यह रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा है, यानी एक ऐसा जहाज जो बिना गोली चलाए जंग लड़ता है। इस कार्गो शिप ने समुद्र की गहराई में लंगर डाल दिया और फिर लोहे की चेन और कई टन भारी लंगर के साथ ही आगे बढ़ता गया और इसी लंगर में समुद्र तल की फाइबर ऑप्टिक केबल उलझती चली गई। एक या दो नहीं, एस्टोनिया की कम से कम 5 सबमरीन केबल टूट गईं और हेलसिंकी से तल्लिन तक की डिजिटल लाइफलाइन हिल गई। एक के बाद एक 5 सबमरीन केबल टूट गई तो कई जगह कम्युनिकेशन ठप होने लगा। सुबह 4:53 पर सबसे पहले टेलीकॉम कंपनी एलिसा ने अलार्म बजाया। कुछ ही घंटों में फिनिश बॉर्डर गार्ड हरकत में आ गए, हेलीकॉप्टर, पेट्रोल बोट और वॉरशिप एक्टिव हो गए और रूस की शैडो फ्लीट के जहाज फिटबर्ग को फिनलैंड के समुद्री इलाके में दबोच लिया गया। ना कोई धमाका हुआ, ना कोई अंडरवाटर नेवल ऑपरेशन चला, पर नेटो का संचार टूट गया। अब देखिए एक के बाद एक बाल्टिक सागर से गुजरती 5 मेन ऑप्टिक केबल आखिर कैसे कट गई। बाल्टिक सागर के किनारे बसे रूस के चौथे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से कार्गो जहाज इजराइल के हाइफा पोर्ट की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में उसने भारी भरकम लंगर समुद्र में तलहटी तक गिरा दिया। कुछ इस तरह कार्गो शिप के लंगर में बाल्टिक सागर से गुजर रही कई मेन कम्युनिकेशन केबल फंस गई और टूटती चली गई। इस जहाज के लंगर से ही एस्टोनिया की कम से कम 5 ऑप्टिकल केबल टूट गई। इसके बाद इस कार्गो शिप को फिनलैंड की खाड़ी में पकड़ा गया। अब नेटो देश इसे रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा बता रहे हैं।
फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने दावा किया है कि यह रूसी जहाज था और यह रूस के हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। जर्मनी ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में दावा किया था कि रूस समुद्र तल पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर, विंड टर्बाइन, ऑयल रिच के खिलाफ शैडो हमले तेज करेगा। ये इस साल की शुरुआत में ही दिखने लगा है। क्रू में रूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान के लोग थे, लेकिन ऐसा मल्टीनेशनल क्रू ही रूस की शैडो फ्लीट की पहचान है। यह पुतिन का वो हाइब्रिड वॉर है जहां मिसाइल नहीं दागी जाती। टैंकर घसीटकर दुश्मन की कम्युनिकेशन केबल काटी जाती है। और अब पुतिन के इस हाइब्रिड वॉर की रणभूमि बाल्टिक सागर बना हुआ है। बाल्टिक सागर यूरोप के डिजिटल और एनर्जी की रीढ़ है। यहां से 35 बड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल लाइन गुजरती है। यूरोप के 95% इंटरनेट ट्रैफिक के लिए बाल्टिक सागर से गुजरने वाली यही 35 मेन सबमरीन ऑप्टिक लाइन काम आती है। इसके अलावा पावर लाइन, तेल और गैस पाइपलाइन अगर ये टूटे तो इंटरनेट ठप, बिजली ठप, मार्केट ठप और नेटो देश बेबस। पुतिन यही चाहते हैं, लेकिन नेटो देश खुद को बेबस और कमजोर दिखाना नहीं चाहते। इसलिए फिनलैंड से पहले F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा F-35 बेड़ा होगा। जो पुतिन के हाइब्रिड वॉर से यूरोप के देशों को बचाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर बाल्टिक सागर से यूरोप और नेटो देशों की इतनी जरूरी कम्युनिकेशन लाइनें गुजरती हैं और उन्हें किसी कार्गो शिप के लंगर से भी खतरा हो सकता है, तो नेटो के देश इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? जवाब है नेटो का ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री। बाल्टिक से गुजरने वाली 35 से ज्यादा मेन सबमरीन केबल्स की सुरक्षा के लिए नेटो के 10 देशों ने एक फ्लीट बनाई है। इस फ्लीट में फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, फ्रांस और एस्टोनिया के साथ अमेरिका के भी नेवल शिप और सबमरीन शामिल हैं। हालांकि 20 से ज्यादा युद्धपोत और कम से कम 8 पनडुब्बियां हर वक्त बाल्टिक सागर में तैनात रहती हैं, जिससे यूरोप की लाइफलाइन की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा 5 से ज्यादा समुद्री सर्विलांस एयरक्राफ्ट 24 घंटे बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरते हैं। नेटो का ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री में अत्याधुनिक AI निगरानी प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस केबल पर हमले के बाद जर्मन चांसलर मर्ज ने अपने न्यू ईयर संबोधन में कहा है कि अब रूस सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यानी जर्मन चांसलर को भी ये साल रूस और नेटो की जंग का साल लग रहा है। वो भी तब जब ट्रंप यूरोप से दूरी बना रहे। ट्रंप के बारे में खबर सामने आई है कि इसी साल 9 मई की विक्ट्री परेड के बाद ट्रंप ने रूस को अजेय कहा था और उस पर प्रतिबंध लगाने से हिचक रहे थे। वैसे भी ज़ेलेंस्की और फ्रेडरिक मर्ज समेत यूरोप के कई नेताओं को लगता है कि 2025 में ट्रंप का रुख नेटो और यूरोप के लिए सख्त और पुतिन के लिए उदार रहा है। ऐसे में अगर रूस और नेटो का टकराव बढ़ा तो अमेरिका पीछे हट सकता है। ये यूरोप के लिए सबसे बड़े खतरे की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।